नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। आप तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत ने अपना स्थान बनाया है, अपना मुकाम बनाया है, ऐसे में मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी है राज क्लासिक, जो वर्सोवा में स्थित है। और यहाँ की जो खासियत है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं इस सोसाइटी के, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सोसाइटी है ये वर्सोवा में स्थित है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी रहती है इस बिल्डिंग में। और इस बिल्डिंग की खासियत यही है, कई खासियत है लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे और इस सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि वाकई यहाँ की क्या क्या खासियत है। क्योंकि राज क्लासिक अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण नाम माना जाता है मुंबई के कई इलाकों में। और ये जो राज क्लासिक का जो आप नज़ारा देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी सोसाइटीज़ में नहीं होती हैं। यानी इसको एक अलग तरीके से लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली का जो उत्पादन है वो किया जाता है और बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से कुछ और भी बहुत ख़ास बातें हैं जिसके लिए हम आपको सीधे दिए चलते हैं यहाँ के क्लब में। चलिए, मुंबई में अक्सर कहा जाता है कि जो मुंबई का जागरूक होता है वो जहाँ पे भी रहता है उसका असर देखने को मिलता है। राज क्लासिक एक ऐसी ही इमारत है जो बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी शख्सियत बताई है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हम कुछ चेहरे दिखाने चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि वाकई ये वही लोग हैं जो इस राज क्लासिक में रहते हैं और जाहिर तौर पर एक ज़िम्मेदार नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है, भूमिका होती है, वो निभाते हैं। अमर उपाध्याय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमर, राज क्लासिक बहुत ज़्यादा नाम कर रहा है, बिजली यहाँ खुद। बिल्कुल। राज क्लासिक इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी जनरेटर बिल्डिंग इन द वर्सोवा में पहली बिल्डिंग है हमारी पूरे एरिया में। आई थिंक अंधेरी में मुंबई में कि 3-4 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो सोलार पे चलते हैं। हमारा एक बिल्डिंग है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। ग्रीन एनर्जी जनरेट अगर हमारा देश कर लेता है तो हम किसी के पीछे रहेंगे नहीं, हम सबसे आगे होंगे। हमारी खुद की एनर्जी है जहाँ पर हमारे पूरे कंपाउंड लाइट्स, हमारे पूरे स्टेयरकेस की लाइट्स, जिनका लाखों का बिल आता था हर साल, हर महीने, आई विल इनफैक्ट टेल यू, विच इज़ कट डाउन टू ज़ीरो नाउ कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ सोलर पावर। और दिस इज़ फैंटास्टिक मूव बाय हमारी मैनेजिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया था और विद इन 6-7 मंथ्स में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और आज हम ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर। सो वी आर वेरी प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मुंबई में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लाखों की संख्या में हैं। उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वाकई इस रास्ते पे आप भी कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको इसके बारे में गूगल करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ये न्यूज़ जहाँ जहाँ है वहाँ देखना चाहिए और सोलर पावर के बारे में पढ़ना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आप देश की इतनी एनर्जी बचाते हो। जो पावर जनरेशन जिन गाँवों में नहीं होता, एक्स्ट्रा पावर जो हम बनाते हैं यहाँ से, हम उनको सप्लाई करते हैं वापस टाटा पावर को और रिलायंस को और जो अडानी को, उनको वापस करते हैं। तो वो जाके उस एक्स्ट्रा पावर को गांव में देते हैं जहाँ पे एनर्जी नहीं है। तो कितना अच्छा काम हो रहा है, सब जगह बिजली आएगी, सब जगह। तो हमारे यहाँ जैसे मुंबई शहर है, मुंबई शहर में तो हमारी लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी गांव में तो मतलब दिन में, दोपहर में, समर सीज़न में लाइटें नहीं होती हैं, औरतें घर में होती हैं, कितनी परेशान होती हैं गर्मी से। तो वहाँ पर ही जब एनर्जी हम सब मिलके जब एक सोलार पावर बनाएंगे हमारे मुंबई को, तो आई थिंक ये पूरे जो गांव है मुंबई के बाहर, वहाँ पे एनर्जी जाएगी और उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी आई थिंक। अमर, तिरंगा की बात करें, 26 जनवरी की बात करें, तो कोई ऐसी घटना जो कभी भी आप भूल नहीं सके? 26 जनवरी की ऐसी कोई ख़ास घटना तो मुझे याद नहीं। 26 जनवरी अपने आप में बहुत ही स्पेशल है और आई रियली विश एवरी इंडियन, हमारे हर भारतीय नागरिक जो इंडिया में बाहर हैं, 26 जनवरी की हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सब जहाँ भी हैं इंडिया के बाहर या इंडिया में, अपने देश से बस ऐसे ही लगाव रखिए और आगे बढ़ते रहिए और जेन्युइनली मेक आवर मुंबई सिटी ग्रीन एनर्जी हाउस, सोलर पावर हाउस। बहुत हेल्प होगा सबको। थैंक यू सो मच। वाकई ये जो जिम्मेदारी है जो महसूस कर रहे हैं अमर, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। और जाहिर तौर पर हर किसी की जिम्मेदारी है कि मुंबई हरी भरी रहे। मैम, आप कैसे देखती हैं, अब उपलब्धि है कि आज सोलर एनर्जी भी आपकी बिल्डिंग में है? हाँ, थोड़ा सा इसमें श्रेय मैं लूँगी कि सोलर पावर को प्रियंका भी बहुत इनकरेज की है। वो जैसे राजस्थान के कुछ गांव में सोलर पावर लालटेन सब प्रेजेंट किया था, तो हमारी संजीव जी से ऐसी बात हो रही थी कि करना चाहिए। यहाँ इंडिया में धूप तो हमें फ्री के और मैसिव अमाउंट में मिलता है, स्पेशली बॉम्बे में, तो वी शुड डू दिस। बहुत अच्छा हुआ। एक तो
बिजली का खपत हम लोग का कम हो जाएगा, बिल भी कम हो जाएगा, और प्लस हम लोग जिनके पास नहीं है उनको भी दे सकते हैं आगे से। एंड आई थिंक सोलर पावर इज़ समथिंग जो इंडिया में होनी चाहिए, हर किसी को हमारा अनुकरण करना चाहिए। आज प्रियंका होती तो इस खुशी में कैसे शामिल होती? बहुत खुश होती क्योंकि ये प्रोग्रेसिव आइडिया है, और बस लोग ड्रैग करते अपनी फीट को कि इसको कैसे अमल किया जाए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। संजीव स्मार्ट है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर ली और कर भी लिए। हम लोग खाली सोचते रहते कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं तो मेरे ख्याल में सभी करेंगे, नहीं ये वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और संजीव जी, आपने जो जिम्मेदारी निभाई है, जो महसूस किया, ये आइडिया कब और कैसे आया आपको? देखिए, मैं मेरा खुद के अपने फॉर्म्स पे अपने खुद के दूसरे जो घर हैं कंट्री साइड में सारे ही सोलर हैं। और जैसे बात बताए, मधु जी से बात चल रही थी, तो प्रियंका ने एक बार एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू सोलर किया था इन हरियाणा। सो बात में ऐसी बात निकली कि व्हाई नॉट वी एग्जामिन, एंड उसके बाद में वी थॉट कि लेट्स रियली वर्क इट आउट। वी डिड द फिजिबिलिटी स्टडी एंड ऐसा लगा कि इसको कर सकते हैं, धूप का पूरा स्टडी कराया, एंड देन वी वेंट फॉर इट। So I would rather say that it's a pleasure to lead this society, because very supportive, progressive, forward looking is the managing committee. ऐसे ही मेंबर्स जितने हैं जो जैसे AGM के अंदर में 100% सपोर्ट किया मेंबर्स ने। इट्स एन कॉस्टली अफेयर, बट हैविंग सेड सो, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 70% पावर हमारी खुद की जनरेट कर रहे हैं। वेरी शॉर्टली वी हैव वर्कड आउट ए न्यू मॉडल फॉर अस, एंड टाटा इज स्पेशली डिजाइनिंग ए न्यू मॉडल फॉर अस। वी वुड बी डूइंग 110% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। So it is not only the question of saving for the society, but it is also very environmental friendly. आप अगर और कोई भी तरीके से पावर जनरेट कर सकते हैं, be it thermal, be it through diesel, be it through atomic, they all have a huge amount of pollutions around it. This is the something which is zero, almost next to nil carbon emission, which is the most needed for it. So people, all those people, those who are going for solar energy, they are not doing it for themselves. They are also doing something for the future generation also, generation to come. मुंबई में अगर हम पॉल्यूशन की बात करें मैम, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। इस कदम से आप क्या कहना चाहेंगी बाकी सोसाइटीज़ वालों को? कि वही मैंने कहा, जैसे हमारा अनुकरण करें, और वी हैव लेड द वे, तो अब हमारे आप समझ लें कि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है। आपको भी कर लेना चाहिए। आप एनवायरनमेंट का भी लुक आफ्टर करेंगे अच्छे से, अपने बिल्स का भी। थैंक यू। और जाहिर तौर पर यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। मुनीश खान अभिनेता हैं और लगातार अपने काम से लोगों तक पहुँचते रहते हैं। ये भी एक हिस्सा है इस इलाके का, और जाहिर तौर पर राज क्लासिक इनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो 70% बिजली आज उत्पाद कर पा रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड महसूस होता है। हमारी सोसाइटी खुद अपना खुद बिजली जनरेट कर रही है सोलर पावर से। और सबसे पहले तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारी खुद की एक तो सोसाइटी क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट सोसाइटी डिक्लेयर की गई है, और खुद की हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं। जो भी हमारी लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपना जो सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो खुद से जनरेट हो रही है। बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है। अगर बाकी सोसाइटीज़ की बात करें, पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। ऐसे में राज क्लासिक के माध्यम से बाकी सोसाइटीज़ को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड खुद से आप जब खुद को सही करेंगे तभी दूसरी चीज़ें सही होंगी। अगर आप खुद पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, कचरे पे कंट्रोल करेंगे, खुद के घर से करेंगे, खुद की बिल्डिंग को खुद का घर समझेंगे, खुद की सोसाइटी को खुद का घर समझेंगे, तो एरिया भी आपका क्लीन रहेगा, सोसाइटी भी आपकी क्लीन रहेगी, शहर भी आपका क्लीन रहेगा। मुनीश भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तिरंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई 26 जनवरी की घटना या तिरंगा से जुड़ा कोई घटना, कोई जिसको शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ? स्कूल कॉलेज की बात? स्कूल की घटनाएं तो नहीं है, लेकिन यादें बहुत हैं, क्योंकि बचपन में स्कूल में हमारे इवेंट्स होते थे अर्ली मॉर्निंग, एंड हम लोग हमेशा वेट करते कि गणतंत्र दिवस कब आएगा, इंडिपेंडेंस डे कब आएगा। हम लोग कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। मैंने सिंगिंग की हुई है अपना स्कूल में। एक गाना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सारे जहाँ से अच्छा गा दीजिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा,
जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में भी तिरंगा का जो महत्व है उसको लोग समझते रहें, और जाहिर तौर पर हर कोई ये बताने की कोशिश करता है कि भारत जो है वो कितना महान है। और जाहिर तौर पर हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। खान साहब भी इसी राज क्लासिक के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपकी जो सोसाइटी है उसकी बहुत चर्चा हो रही, तारीफ हो रही, 70% इलेक्ट्रिसिटी सोलर से आप प्राप्त कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स लिए हैं, और अगर ये सभी लोग करें, सब सोसाइटीज़ हमारा एग्जाम्पल राज क्लासिक का फॉलो करें, तो आप देखिए कितना नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा। मैं तो बोलूँगा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन, ये दो चीज़ें अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें तो ये देश में जितनी भी चीज़ों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपने एक हीरो की तरह इस इंडस्ट्री में काम किया सर। इंडिया में बात करें, मुंबई की बात करें, तो तिरंगा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में? कुछ जुड़ी कोई घटना? तिरंगा, जैसा मैं कह रहा था किसी को आज सुबह, तिरंगा देख के मुझे इमोशन होता है कि हम लोग वी बिलोंग, ये हमारा देश है, वी बिलोंग टू दिस। तो तिरंगा इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इमोशन, उसको देख के इमोशनल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं आगे। और जाहिर तौर पर जब एक इंसान अपनी भूमिका देश को लेकर सोचता है तो यही कहा जा सकता है कि वाकई उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पाया है, उसके बाद यही कह सकता है मेरा भारत महान। आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। जाहिर तौर पर राज क्लासिक की जो उपलब्धता है, उसकी जो उपयोगिता है इलेक्ट्रिक सिटी के मामले में, और ये जो ग्रीन मुंबई की बात होती है, यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि राज क्लासिक में हरित क्रांति बिल्कुल आने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सोसाइटी में जो उपलब्धियाँ आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? Well, it's a proud moment that this Raj Classic building has gone green. It is one of very few buildings in this part of the city, and I appreciate the efforts of the residents of this building or the society who have taken a very courageous step and bold step to come forward. This will not only result in saving the energy and saving in terms of finance, but it shows that they are very progressive in their approach. थैंक यू वेरी मच। अगर बाकी सोसाइटीज़ की बात करें, मुंबई में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें भी ये इसी हिसाब से चलना चाहिए? बिल्कुल। आज प्रेजेंट गवर्नमेंट, दिस इज द एफर्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज जनरेशन ऑफ एनर्जी। व्हेन राज क्लासिक कैन डू इट, अदर्स शुड आल्सो फॉलो इट, एंड देयर वेयर वी कैन मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। थैंक यू। और जाहिर तौर पर इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बीच एक उत्सुकता है। लगातार इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक अपना मुकाम बनाया है। आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धता को, ये जो उपलब्धि है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आई थिंक हमारे एरिया में हमारी बिल्डिंग ने शुरू किया है, और यहाँ से शुरुआत हुई है तो मेरा ख्याल है कि अभी इट विल गो ऑन फॉर टू ऑल द बिल्डिंग्स। सारी बिल्डिंग्स को ये करना चाहिए ताकि बहुत सारा पावर खुद ही जनरेट कर सके और बहुत सारा पावर वापस कंपनियों को दे सके। उससे बहुत सारी बचत होगी सबके लिए। इतने बिग बॉस की बात तो जो भी होगा पता ही सबको। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप गर्व से कहें कि बिग बॉस के मामले में हमारा राज क्लासिक भी है? ऑफ कोर्स, सीधी बात है, बहुत गर्व से कह पाऊंगा क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि राज क्लासिक के जो बाकी लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस उपलब्धि के बारे में। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते।
सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूँ, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस पर स्पेशल राज क्लासिक की नई उपलब्धियाँ। और आज के दौर में जो उपलब्धियाँ हासिल करती जा रही है ये सोसाइटी कहीं ना कहीं से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके लिए बहुत ही गौरव का ये पल है। अगर हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नई फैसिलिटी आप दे रहे हैं सोसाइटी को, किस तरह से मतलब प्लानिंग की आपने? पहले हम लोग ने यहाँ पे पूरा रूफ़ का एरिया देखा था। रूफ़ में जो भी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था पूरे रूफ़ एरिया में। वो बेस पे हम लोग ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि कितना सोलर पैनल्स यहाँ पे डाल पाएंगे। तो हम लोग ने, महेश और हम लोग ने यहाँ पे टोटल 30 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड इट विल हेल्प टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली साल का 45,000 यूनिट्स हम लोग जनरेट करेंगे और लगभग 5.5 से 6 लाख रुपया साल का सेविंग्स कर पाएंगे इसमें सोसाइटी का। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि बाकी सोसाइटीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी? अभी इनफैक्ट यहाँ से अभी शुरू किया है तो आजू बाजू एरिया में ऑलरेडी हमको इंक्वायरीज आना शुरू हो गई है और मुंबई में कम से कम हमारे 50 से 60 इंस्टॉलेशंस लोकेशंस है जहाँ पे सोलर रूफटॉप्स लगाए हैं और सेविंग्स उनको अभी फर्स्ट ईयर से पता चलने लगा है कि 65% टू 50% पावर सेविंग होता है। तो डेफिनेटली यस, सोलर से ही फ्यूचर है। तो सेविंग्स इमीडिएटली आना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली इंक्वायरी और जनरेट हो पाएगी। यानी टाटा से आप लोग हैं और टाटा के ज़रिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को टाटा कर दीजिए और इस सुविधा को वेलकम कीजिए, या कहेंगे? इनफैक्ट हम इतना ही चाहते हैं कि फाइनली आपकी बचत हो पावर की। आज की तारीख में पावर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो जितना आप सेव कर पाओ पावर को, आइदर go for solar or either optimize your power cost at your house. Whatever you do, try to do in a greener and a responsible citizen. तो yes, definitely. बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहावत भी है कि बिजली है उड़ जाओ, इसे व्यर्थ ना गवाओ, जितनी ज़रूरत हो उतनी जलाओ। ज़ाहिर तौर पर इस महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे जीवन का, इलेक्ट्रिसिटी, उसको अगर हम उसका वैल्यू समझने की कोशिश करें तो बहुत मेहरबानी होगी। सर, आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पूरा रख रखा। सबसे पहले आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रजासत्ताक दिवसच्या तुमच्या हार्दिक शुभेच्छा। क्या कहेंगे इस सिस्टम के बारे में? सर, नाउ दिस इज सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्ट सिस्टम। अभी दिस प्रोग्राम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ गॉट एक्सटेंशन अप टू 31 March 2018. So I appeal all societies people to adopt similar kind of project. To adopt similar kind of project in your society and make it renewable energy and energy conservation a movement. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। और जाहिर तौर पर यहाँ जो हेतल आपने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रोग्राम में, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को, इस अचीवमेंट को? एक्चुअली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राज क्लासिक के लिए। हमारे जो जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं एंड ऑल, हम लोग हमेशा पहले अपने घर से शुरू करते हैं। तो पहले हम दुनिया साफ़ करने नहीं जाते, पहले हम अपनी बिल्डिंग को साफ़ करें, हम अपने घरों को साफ़ करें। वेट और ड्राई गार्बेज कैसे अलग करना है वो पहले हम खुद सीख लें और किसी एक को सिखाए पहले। तो ये है। और वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, क्लेanलीनेस हो गया, एक ग्रीन एनर्जी हमें जो कंजर्व करनी थी, आज वो भी टारगेट ख़त्म हो गया है एंड वी फील सो प्राउड। एंड आई मस्ट से हम लोग शायद मुंबई में 3rd या 4th है। फर्स्ट जो है वो अमूलक स्कूल है, जो वो स्कूल से मैं खुद हूँ। वो
वहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए थे। एंड सेकेंड कहीं भांडुप में एक सोसाइटी है और मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ राज क्लासिक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ज़रूर नाश्ता कीजिए और ऑल द बेस्ट। जाहिर तौर पर 26 जनवरी का अवसर है और झंडोत्तोलन के बाद एक परंपरा सी रही देश में, यहाँ पर लोग नाश्ता करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और देशभक्ति की बातें करते हैं। आज के दिन ही संविधान के बारे में लोगों को पता चला था कि वाकई संविधान कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है एक आम आदमी के जीवन में। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही खुशनसीब है कि उनको इतना बढ़िया माहौल मिला है। और जाहिर बात है आज का दिन इसलिए भी यादगार होगा क्योंकि आज जिस तरह से ये बात सामने आई है और 26 जनवरी का जो त्यौहार है, प्रजासत्ताक दिवस इसको कहते हैं। सतीश जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जो सोसाइटी है एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती जा रही है। इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं सर? बहुत ही अच्छी है क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे सोसाइटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संजीव भाई इज़ बीन डूइंग वेरी वेल फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। और जिसे कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन बिल्डिंग राज क्लासिक का होना और वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन अवर एरिया, उसका घोषित होना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और अब तो सबसे बड़ा एडिशन ये हुआ कि सोलर एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, विच इज़ एक ग्रेट स्टेप। और हमारे यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्लांट, उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें हैं जो कि सेविंग कर सकती हैं, यू नो, वो बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है। और बिल्डिंग में अब ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि चाहे आप जिम की बात करो या आप एडजेसेंट पार्क्स की बात करो या सोलर एनर्जी की बात करो या वाटर हार्वेस्टिंग की बात करो या आप यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बात करो, तो एवरीथिंग इज़ देयर। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट पीपल हु आर लिविंग हियर, दे हैव सम क्लास, दे हैव सम, they are celebrating their own this thing. I'm not talking about that they are just film people live here, you know. सतीश जी, एक कैलेंडर में सब कुछ होता है। आपके जीवन में कैलेंडर क्या भूमिका निभा रहा है आपको पता ही है। और जाहिर तौर पर इस तरह की जब उपलब्धि होती है तो गर्व महसूस होता है। क्या आपको लगता है कि राज क्लासिक भी एक कैलेंडर बन जाएगा जिसमें हर चीज़ मिलेगी? कैलेंडर बन चुका है, मतलब कैलेंडर तो मतलब कैलेंडर रहता है तो कैलेंडर बन ही जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये है कि दैट वी हैव कम ऑन सम map in the calendar that Raj Classic is a proud building for all of us, and it has actually won the best building award also, you know. बहुत संक्षेप में तिरंगा और 26 जनवरी से लेकर कोई जुड़ी छोटी सी याद को शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? कि मैं तो खैर 26 जनवरी के पुराने दिन मुझे याद आते हैं। मैं तो जब दिल्ली में जब होता था तो इंडिया गेट पे जाकर के 26 जनवरी देखना, उसको बड़ा मिस करता हूँ क्योंकि वो ठंड और वो स्वेटर और वो कंबल लेके हम सुबह सुबह निकल जाते थे और जाकर के इंडिया गेट पे बैठते थे और देखते थे। वो आजकल मिस करता हूँ कि बिकॉज आजकल टेलीविज़न का माध्यम जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया कि आपको बैठे बैठे घर के अंदर दिखाई दे आता है सब अच्छी तरह से। बट दैट आई रियली मिस, यू नो। बट हमारी बिल्डिंग जो है वो चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, हमारा ऐसे ही सेलिब्रेशन होता है जैसे आप देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो कैलेंडर है यहाँ पर बिल्कुल हर महीने बदलता रहे और सुविधाओं का जो एक लोग हैं। सर, नायर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज क्लासिक के लिए, कैसे देखते हैं इसको? This is indeed, you know, very progressive this thing, and we are looking to do more and more of these. Thank you, sir. कि मेरा विधानसभा में एक ऐसी बिल्डिंग है राज क्लासिक जिसका मैं अभिनंदन करती हूँ आज। और अभिनंदन करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी क्योंकि इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिया है कि सोलर से हम क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में बाकी की बिल्डिंगें भी ऐसी ही बने। एक अच्छा आदर्श उन्होंने दिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के मेंबर, सेक्रेटरी, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। सर, आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? बहुत बड़ी उपलब्धि है राज क्लासिक। सर, ये हम लोग ने एक ट्रेंड सेट किया है कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव इंडिया के लिए जो होना चाहिए, तो हम लोग ने एक पहल की है। जो पहल से हम लोग ये चाहते हैं कि बाकी सारी सोसाइटियाँ भी ये करें और जो खर्चे होते हैं उनके मेंटेनेंस में वो भी कम हो जाए और वी मूव टूवर्ड्स अ मोर ग्रीनर एनवायरनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर राज सोसाइटी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के रूप में काम करते हैं, लेकिन इस राज क्लासिक की एक और बड़ी पहचान है कि यहाँ एक ऐसी महान शख्सियत रहती है जिसको हम जानते हैं एक साइंटिस्ट के रूप में, और उनकी एक औषधि बॉडी रिवाइवल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि वाकई आपके अंदर कोई लाइलाज बीमारी है तो घबराइए नहीं, पूरी हिम्मत के साथ आइए और पहली डोज से आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसी राज क्लासिक में मुनीर खान साहब रहते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं इनकी जो
एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, वो लगातार हमने महसूस किया है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ की जो अच्छी खासी जो गतिविधियाँ होंगी उसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कदम है। आज जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, तरक्की की बात की जाती है, टेक्निकली हम बहुत मजबूत हुए हैं इसकी बात की जाती है, ऐसे में इस तरह की जब घटनाएँ सामने आती हैं कि मुंबई में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में राज क्लासिक जिस उपलब्धि के साथ सीना तान कर सबके सामने खड़ा होता है। मुंबई में 3 या 4 बिल्डिंग ऐसी है, 4 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिसमें ये सुविधाएं हैं। आने वाले दिनों में हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल वो मूर्त रूप ले चुका है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों को गर्व हो रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि राज जो होता है ना, जो सस्पेंस होता है, वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब लोग एक दूसरे के दिलों पर राज करते हैं। और राज क्लासिक का मतलब ही होता है कि यहाँ पर परिपूर्ण रूप से यहाँ पर ये जो सोसाइटी है वो सक्षम है। और कहीं ना कहीं से जो सुविधाएं होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो 70% यहाँ पर उपलब्ध होगा। और यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी, यहाँ पर कचरा का जो प्रॉब्लम है वो उसको भी मुक्त कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक सबक देने का काम करेगा राज क्लासिक, जिसको मुंबई के बाकी सोसाइटीज़ वाले अगर समझ सके तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुंबई की तस्वीर के साथ साथ मुंबई की तकदीर भी बदल सकती है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। फिलहाल इस सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे आप इन24 न्यूज़ और वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, जय हिंद।